आज लखनऊ के किशुनपुर कौड़िया में पहुंचे हुए हैं माननीय चेयरमैन साहब रजक प्रहलाद जी, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किशुनपुर कौड़िया में काफ़ी विचार अपने रखे और लोगों के साथ चर्चा किया है, और उनसे जानते हैं कि धोबी समाज, उत्तर प्रदेश के धोबी समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। माननीय चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश के धोबी समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के धोबी समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ वो उत्तर प्रदेश है जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम निकले थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम परमपिता परमेश्वर भगवान है। छत्तीसगढ़ जिनके ननिहाल, छत्तीसगढ़ जिसके ननिहाल, माता कौशल्या की कोख में संस्कार की जन्म हुई। निश्चित तौर पर जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ उस प्रदेश और जिस प्रदेश से मैं आया हूँ वो उनका ननिहाल और ममिहाल है। निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई प्रांत को माता कहा जाता है तो वो छत्तीसगढ़ है, और पूरे विश्व में किसी देश को माता कहा जाता है तो वो भारत है। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ से आकर उत्तर प्रदेश के धोबी समाज के लिए मेरे लिए क्या भाव है, तो मैं एक ही भाव रखना चाहूँगा कि परमपिता परमेश्वर के मर्यादाओं को लेकर धोबी समाज को अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को कहने का अर्थ यह है, बानर भालुओं को लेकर साथ ही गिलहरी जैसे को स्नेह और प्यार दिखाकर परमपिता परमेश्वर ने सम्मान दिया है, उसी तरह धोबी समाज के प्रत्येक बालक बालिकाओं को, युवा युवतियों को, साथ ही बड़े बुजुर्गों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सनातन के लिए जीवन जीने की संकल्प लेना चाहिए। कहीं पर माता सीता ने हमें उस विषय के कारण वरदान दिया है। निश्चित तौर पर माता सीता का वरदान, घोर कलयुग आएगा, कालका देव का अवतार हो जाएगा, सेनापति बनकर पुनः सतयुग लाएगा। यह धोबी को माता सीता ने जो वरदान दिया है उस वरदान को प्राप्त करने हेतु के लिए घोर कलयुग आने से पहले धोबी समाज मानव एक समान के लिए अपने समर्पण, अपनी सेवा, माता सती के जन्म के तहत जिस समय नातन धोबिल दाई का जन्म था और उन्होंने जिस तरह उनको सेवा दी थी, इसी तरह प्रत्येक मानव समाज के लिए समर्पण और संत गाडगे बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना कि मंदिर जाने वालों के पग पर कांटे न गड़े, गोपाला गोपाला कहकर मंदिर जाने वाले व्यक्तियों के पद पे कांटे न गड़े, इसलिए स्वच्छता अभियान चलाकर सुंदरता और स्वच्छता लाया करते रहे हैं। मोदी और योगी ने संत गाडगे महाराज की स्वच्छता अभियान को पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए जो धोबी समाज के उस संत के किए गए हुए कर्म को सम्मानित किया है, इसलिए हम सब धोबी समाज उन संतों को कोटि नमन करते हैं। माता पिता उनके हमारे अति पूजनीय है, वे स्वयं भी अति पूजनीय है, उनके सम्मान करना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ और अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से नमन करता हूँ। सनातन के बताए हुए मार्ग पर चलें। सनातनी धर्म मानव एक समान शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, और जिस राजनीतिक दल से मैं आया हूँ वह राजनीतिक दल में एकाध मानववाद के अंतिम पंक्ति की व्यक्ति का चिंतन करने का कोई काम अगर किया है तो श्यामा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सम्माननीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जी, ऐसे लोगों के बताए हुए मार्ग में चलकर बालकाले में संघ का संस्कार परम पूज्य केशव बली हेडगेवाल जी और सम्माननीय गुरु जी के किए गए हुए संस्कार के कारण आज मुझे एक मामूली से धोबी धंधा करने वाले व्यक्ति को रजक जी बनाने का अवसर अगर कहीं पर मिला है तो संघ का किया हुआ संस्कार के कारण मिला है। अपने समाज को अंतिम आह्वान करते हुए इस संघ के संस्कार को
हम अपने अंदर उतार लें तो माता पिता और परिवार और मानव समाज को ज्ञान देने का अवसर प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश के समस्त मातृशक्तियाँ को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बंधुओं को जय श्री राम का अभिवादन करता हूँ। अपनी वाणी को यही बंद करता हूं। आपके आने की खुशी में कई जनपदों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें से उन्नाव जनपद से शिक्षा क्रांति का अभियान चला रहे हैं मेवालाल कन्वजिया जी, और ये धोबी समाज के युवा और युवतियों और उनके माता पिता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस पर आप धोबी समाज के युवा और युवतियों और उनके गार्जियन माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो शिक्षित हो सकें, चूँकि शिक्षा में काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं? क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? मानव समाज का मूल मंत्र है ज्ञान। धन की बंटवारे हो सकते हैं, संपत्ति की बंटवारे हो सकते हैं, ज्ञान की बंटवारा नहीं हो सकता। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ सारी दुनिया का संतोष होगा। मैं मिटेगा ज्ञान से, मैं हटेगा ज्ञान से। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बेटी बढ़ाओ की जो सोच, दामोदर नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो यह चिंतन है, वह इसी संकल्प पर है कि शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ मूल मंत्र है, ऐसा मानते हैं।